हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका हुंसडीकर अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, और आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो हुंसडीकर अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था उल्टज अभिक्रिया, उल्टज फिटिंग अभिक्रिया। आज पढ़ेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया। अब टाइम के हिसाब से देख लेंगे, छोटी सी वीडियो बनाना है, छोटी छोटी डालना है भाई, अभी 5-5 6-6 मिनट की। अगर टाइम रहा तो डार्जिन अभिक्रिया भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई, ये आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया, वसी अम्लों की सिल्वर लवण। भाई वसी अम्ल मतलब भाई आप जानते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। ये जिस प्रकार से क्या हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसी को हम लोग पूरे श्रेणी की बात करें तो उसका सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक का हो जाएगा। तो भाई ये कार्बोक्सिलिक है, लेकिन यहाँ पास क्या कह रहा है, वसी अम्ल, मतलब ये अम्ल हो गया। अब कह रहा है सिल्वर लवण, तो ये इतना इतना तो एसीटेट आयन हो गया। ये एसीटेट या फिर जो भी पढ़ो भाई, अगर R के स्थान पर हम एक कार्बन युक्त कोई यौगिक रख रहे हैं, मतलब कि मेथिल रख दे रहे हैं जैसे, ये एसीटेट बन जाएगा। अब यहाँ अगर हम सिल्वर लगा रहे हैं तो ये एसीटेट आयन हो जाएगा, वो सॉरी सिल्वर एसीटेट हो जाएगा, सिल्वर का लवण हो जाएगा। यदि हम सोडियम लगा रहे हैं तो वो सोडियम का लवण हो जाएगा। तो कह रहा है कि वसी अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों के साथ क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक लेना है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको मिलता है हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन कौन सा मिलेगा, यदि क्लोरीन ले रहे हैं तो हेलो मतलब कि क्लोरो एल्केन मिल जाएगा, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमो एल्केन मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि जब वसी अम्लों की सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको एल्किल हाइलाइड मिलता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण देखते हैं भाई, देखो इसको हटा रहे हैं। देखो भाई ये हो जाएगा आपका वसी अम्लों का सिल्वर लवण RCOOH, प्लस में कह रहा है कि ब्रोमीन से कराओ या तो क्लोरीन से, फिलहाल हम ब्रोमीन ले रहे हैं। अब यहाँ उपस्थिति किसकी करनी है भाई, यहाँ लगाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लगा दिए हम। अब इससे अभिक्रिया करेगा, ये जो R है ये एक Br लेगा यहाँ पास, मतलब बनाएगा क्या R और Br, मतलब ब्रोमो एल्केन हो गया। अब इतना सा भाग यहाँ देखना, ये जो है आपका COO, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास में अलग हो जाएगा CO2। अब यहाँ पास एक चीज और देखिएगा भाई, ये जो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा AgBr, ये क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये हो गई मुख्य अभिक्रिया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको R का स्थान यहाँ पास चेंज करना है। R के नाम पर भाई आप CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C3H7 रख सकते हो। जो भी एल्किल समूह आप यहाँ पास रखेंगे उसी के अनुरूप यहाँ पास आपको मिल जाएगा। आओ देख लेते हैं एग्जांपल लेकर। अच्छा देखो भाई, ये हो गया CH3COO और इधर क्या हो गया Ag, सिल्वर एसीटेट, प्लस में हम इधर ले लेते हैं ब्रोमीन Br2, और यहाँ उपस्थिति किसकी करानी है, CCl4 की। अब इसकी उपस्थिति करा देंगे तो यहाँ CH3 इसके साथ जाएगा ब्रोमीन के साथ, ये बनाएगा CH3Br, प्लस में अब यहाँ से Ag किसके साथ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, तो ये क्या बना लेगा भाई सिल्वर ब्रोमाइड, प्लस में ये आपका क्या बच रहा है COO, अर्थात COO मतलब CO2। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन बोलो, या तो साधारण नाम में आप इसको बोल सकते हो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और ये क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप जान रहे हैं। अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये देखो R का मतलब कि एल्किल बता रहा है, R का मतलब क्या हो जाएगा एल्किल, एल्किल, और ये क्या ब्रोमीन मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। साधारण नाम बोलते तो क्या हो जाता ब्रोमो एल्केन, क्या हो जाता साधारण नाम ब्रोमो एल्केन।
ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे का